आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेवोसिट्रिजिन एंड मॉन्टेल्यूकास्ट सिरप जो कि बच्चों में दिया जाता है। लेवोसिट्रिजिन एंड मॉन्टेल्यूकास्ट एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन होता है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है एलर्जिक कंडीशंस में, सच एज एलर्जिक रेनाइटिस या एलर्जी ऑफ द नोज, सीजनल एलर्जीज में यूज किया जाता है, डस्ट एलर्जीज में यूज किया जाता है, नीजिंग और रनी नोज में यूज किया जाता है, और सम केसेस ऑफ एज्मा विद एलर्जीज में भी यूज किया जाता है, और सम स्किन एलर्जीज में भी लेवोसिट्रिजिन मॉन्टेल्यूकास्ट सिरप जो है यूज किया जाता है बच्चों में। ये कॉम्बिनेशन जो है लेवोसिट्रिजिन एंड मॉन्टेल्यूकास्ट दो डिफरेंट एलर्जिक पाथवेज को ब्लॉक करते हैं, तो उसकी वजह से हमें बेटर रिलीफ मिल जाता है एज कम्पेयर टू सिंगल मेडिसिन। अब हम देखेंगे लेवोसिट्रिजिन क्या होता है। लेवोसिट्रिजिन जो होता है ये एक सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन होता है जो कि हिस्टामिन के एक्शंस को ब्लॉक करता है। हिस्टामिन जो होता है ये केमिकल होता है जो कि रिलीज होता है एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान। इसी की वजह से एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई एलर्जन इनहेल किया जैसे कि पोलन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एयरवे में हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स हो जाते हैं जैसे कि नीजिंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है नोज में और रनी नोज। तो लेवोसिट्रिजिन जो होता है ये हिस्टामिन के एक्शंस को ब्लॉक करता है, इसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, तो उसकी वजह से हमें सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाता है। हिस्टामिन जो होता है स्किन एलर्जीज के दौरान भी रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी एलर्जन के साथ टच किया जैसे कि किसी प्लांट के साथ जो कि एज एलर्जन एक्ट करता हो, तो उसकी वजह से हमारे स्किन में हिस्टामिन रिलीज होता है, तो उसकी वजह से एलर्जीज होती है जैसे कि कंटैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। तो लेवोसिट्रिजिन जो है स्किन एलर्जीज में भी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे मॉन्टेल्यूकास्ट क्या होता है। मॉन्टेल्यूकास्ट जो है ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है जो कि ब्लॉक करता है केमिकल्स कॉल्ड ल्यूकोट्राइन्स। ये ल्यूकोट्राइन्स की एक्शंस को ब्लॉक करता है। ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं जो कि बनते हैं हमारी बॉडी में एलर्जीज के दौरान, इन्फेक्शन के दौरान या इंजरी के दौरान बन जाते हैं। तो इन ल्यूकोट्राइन्स की वजह से क्या हो जाता है हमारी बॉडी में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है, नेजल कंजक्शन होता है, नेजल स्वेलिंग हो जाती है, एयरवे स्वेलिंग हो जाती है और एयरवे में म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है जैसे कि एज्मा में होता है। तो मॉन्टेल्यूकास्ट जो होता है ये इन ल्यूकोट्राइन्स की एक्शंस को ब्लॉक करता है, तो इन सिम्टम्स से हमें रिलीफ मिल जाता है। अब हम इस कॉम्बिनेशन की डोजेज पे बात करेंगे। पहले हम इसकी ब्रांड्स पे बात करेंगे। इसके बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं मार्केट में जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं जैसे कि मोटिर एल सी किड आता है मार्केट में, मोटिना एल किड सिरप आता है, टेलीकास्ट एल किड सिरप आता है, MTNL सिरप। अब इन सभी में 2.5 mg लेवोसिट्रिजिन होता है और 4 mg मॉन्टेल्यूकास्ट होता है पर 5 ml। अब हम डोजेज पे बात करेंगे। 2 to 6 ईयर्स के बच्चों को 2 to 5 ml एक बार दिया जाता है इवनिंग में या सोते वक्त। 6 to 12 ईयर्स के बच्चों को दिया जाता है 5 ml एक बार इवनिंग में या सोते वक्त। ये कॉम्बिनेशन जो है यूजुअली 2 साल के कम बच्चों को नहीं दिया जाता है बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन, लेकिन किसी किसी स्पेसिफिक कंडीशन में डॉक्टर जो है 2 साल के कम बच्चों को प्रेस्क्राइब करता है। अब ये कॉम्बिनेशन जो है यूजुअली रात के वक्त दी जाती है। इसके रीजन से जैसे कि लेवोसिट्रिजिन जो है उसकी वजह से ड्राउजीनेस हो सकती है, तो उसकी वजह से रात को दिया जाता है। और एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं ऑफन वर्सन हो जाते हैं सोने के बाद। और मॉन्टेल्यूकास्ट जो होता है ये बेटर वर्क करता है रात के टाइम। हम इस कॉम्बिनेशन के साइड इफेक्ट्स देखेंगे। लेवोसिट्रिजिन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ड्राउजीनेस हो सकती है, ड्राई माउथ, हेडेक हो सकता है, हेडेक हो सकता है लेवोसिट्रिजिन से। और मॉन्टेल्यूकास्ट से भी हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, फीवर, बच्चों में फीवर हो सकता है और थ्रोट इरिटेशन भी हो सकती है। और इन सम केसेस मॉन्टेल्यूकास्ट जो है रेयरली मूड चेंज कर सकता है, इससे एंजाइटी हो सकती है या डिप्रेशन हो सकता है। अब हम इसके प्रिकॉशंस देखेंगे। यूज इट केयरफुली इन पेशेंट्स विद जैसे कि किडनी डिजीज में, लिवर डिजीज या पेशेंट्स विद साइकेट्रिक हिस्ट्री जो है इनमें केयरफुली जो है ये कॉम्बिनेशन दी जाती है। अब इस कॉम्बिनेशन के ड्रग इंटरेक्शन हम देखेंगे। अल्कोहल के साथ ड्रग इंटरेक्शन करता है, सीडेटिव्स के साथ, एंटी एंजाइटी ड्रग्स के साथ ये कॉम्बिनेशन जो इंटरेक्शन करती है।